नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी में। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, लेकिन फिर भी चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा सब कुछ निगल लेना चाहता हो। गांव का युवक रवि अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसे दूर जंगल की तरफ से ढोल की धीमी आवाज सुनाई दी। इतनी रात को जंगल में कौन होगा, उसने खुद से कहा। धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी। डम। रवि ने देखा कि जंगल की तरफ से सफेद धुंध निकल रही थी। कुछ गांव वाले भी बाहर आ गए। अचानक गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामदीन चाचा कांपते हुए बोले, ये वही रात है जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग बताया करते थे। कौन सी रात? रवि ने पूछा। रामदीन चाचा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। भूतों की फौज आने वाली है। इतना सुनते ही सभी के चेहरे उतर गए। तभी जंगल के अंधेरे में सैकड़ों लाल आंखें चमकने लगीं। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और अचानक रोने लगे। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। रवि ने देखा कि धुंध के बीच सैकड़ों परछाइयां गांव की तरफ बढ़ रही थी। उनके हाथों में पुराने हथियार थे और उनके कदमों की आवाज पूरी धरती को हिला रही थी। ठम डम डम, जैसे कोई अदृश्य सेना गांव की ओर बढ़ रही हो। और तभी उन परछाइयों में से एक ने सिर उठाकर रवि की तरफ देखा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। रवि के मुंह से चीख निकल गई, वो लोग इंसान नहीं हैं। और उसी पल भूतों की पूरी फौज गांव की सीमा में प्रवेश कर गई। ए महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आती हैं तो सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके प्यार और सहयोग से ही हम आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भूतों की फौज गांव में घुस चुकी थी। गांव वाले अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गए। बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। रवि और रामदीन चाचा एक खिड़की से बाहर झांक रहे थे। धुंध के बीच सैकड़ों भूत सैनिक दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे सड़े हुए थे और उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। तभी एक भूत सैनिक गांव के बीचों बीच आकर रुक गया। उसने अपनी तलवार जमीन पर मारी। पूरी धरती कांप उठी। अचानक गांव के पुराने कुएं से काली धुंध निकलने लगी। रामदीन चाचा डरते हुए बोले, हे भगवान, वो लोग अपने राजा को बुला रहे हैं। रवि ने पूछा, कौन राजा? चाचा बोले, भूतों का सम्राट जिसने 100 साल पहले इस गांव को बर्बाद करने की कोशिश की थी। इतना सुनते ही कुएं के अंदर से भयानक हंसी गूंजने लगी। हा 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 हा। पूरा गांव कांप उठा। दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप रात में अकेले ये कहानी सुन रहे हैं तो जरा अपने आसपास भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि डर कब और कहां से आ जाए कोई नहीं जानता। अब कहानी पर वापस आते हैं। कुएं के अंदर से एक विशाल काला साया बाहर निकला। उसकी ऊंचाई किसी पेड़ से भी ज्यादा थी। जैसे ही वह बाहर आया, सारे भूत सैनिक उसके सामने झुक गए। भूत सम्राट ने अपनी लाल आंखें खोली और भारी आवाज में कहा, आज इस गांव का आखिरी दिन है। उसकी आवाज सुनते ही गांव के सभी दीपक अपने आप बुझ गए। रवि ने हिम्मत करके बाहर कदम रखा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। रवि, भाग जाओ, अभी भी समय है। रवि ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी भूत सम्राट ने उसकी तरफ उंगली उठाई। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। रवि वहीं जम गया। सुनीता श्रीवास्तव आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका प्यार ही हमें नई नई कहानियां सुनाने की ताकत देता है। अब कहानी के आखिरी और सबसे डरावने हिस्से पर चलते हैं। भूत सम्राट की लाल आंखों की रोशनी सीधे रवि पर पड़ी। रवि को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर पत्थर बन गया हो। भूत सम्राट जोर से हंसा। हा हा हा, अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। तभी रामदीन चाचा दौड़ते हुए आए और रवि के हाथ में एक पुराना ताबीज रख दिया। बेटा, ये हमारे पूर्वजों की आखिरी निशानी है, इसे उसके सामने उठा दो। रवि ने कांपते हुए ताबीज हवा में उठा दिया। अचानक ताबीज से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। भूत सैनिक एक एक करके चीखने लगे, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। भूत सम्राट का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने पूरी ताकत से रवि पर हमला किया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, ताबीज की रोशनी और तेज हो गई। धड़ाम, एक भयंकर धमाका हुआ।
पूरे गांव में रोशनी फैल गई। कुछ देर बाद जब धुआं छंटा तो भूतों की पूरी फौज गायब हो चुकी थी। भूत सम्राट भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे। सबको लगा कि खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। लेकिन उस रात जब रवि अपने घर में सो रहा था, तभी उसकी नींद अचानक खुल गई। खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल रही थी। चीइंग। रवि ने डरते हुए बाहर देखा। जंगल की तरफ फिर वही लाल आंखें चमक रही थीं और अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी। मैं गया नहीं हूं, मैं फिर लौटूंगा। अगले ही पल खिड़की के बाहर एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। रवि की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। वो फिर आ गया। समाप्त हॉरर डायलॉग। अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ अगली रात का इंतजार करता है।